हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। एक बार की बात है, उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम वीरेंद्र सिंह था। वीरेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के लिए समर्पित राजा थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी रुक्मिणी। राजकुमारी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा ने राजकुमारी रुक्मिणी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। राजकुमारी की शादी की उम्र हो चुकी थी और राजा ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो सिर्फ रुतबे में ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी महान हो। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि राजकुमारी का विवाह एक विशेष परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे साहसी, मेहनती और समझदार साबित होगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। परीक्षा में अमीर राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर गरीब किसान तक हिस्सा ले सकते थे। राज्य के एक कोने में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधव था। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनती और ईमानदार था। जब उसने परीक्षा की बात सुनी तो उसकी मां ने उसे भाग लेने को कहा। माधव पहले हिचकिचाया क्योंकि वह जानता था कि उसके पास धन और शाही रुतबा नहीं है, लेकिन उसकी मां ने कहा, सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, कोशिश जरूर करनी चाहिए। परीक्षा का पहला चरण ठंड के मौसम में आयोजित किया गया। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे कठोर ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े या आग के पूरी रात नदी के किनारे खड़ा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। शाही राजकुमारों ने इस चुनौती को मजाक में लिया। वे या तो भाग गए या परीक्षा छोड़ दी, लेकिन माधव ने ठंड के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वह नदी के किनारे खड़ा रहा। ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी से लड़ते हुए वह पूरी रात जगा रहा। सुबह हुई और राजा खुद नदी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव अब भी खड़ा है। वह कांप रहा था लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने परीक्षा का अंतिम चरण घोषित किया। उन्होंने कहा, अब जो भी व्यक्ति सबसे मुश्किल स्थिति में भी दूसरों की मदद करेगा वही विजेता बनेगा। राजा ने एक योजना बनाई और एक व्यस्त सड़क पर अपना भेष बदलकर भिखारी बन गए। उन्होंने मदद मांगी लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अमीर युवराज और शाही परिवार के सदस्य वहां से गुजर गए लेकिन किसी ने भिखारी की मदद नहीं की। माधव जब वहां से गुजरा तो उसने भिखारी को ठंड से कांपते देखा। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र कंबल भिखारी को दे दिया और खुद ठंड में ठिठुरता हुआ अपने रास्ते चला गया। जब राजा ने ये देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर माधव को गले लगा लिया और राजा ने घोषणा की, सच्ची मानवता और उदारता का उदाहरण माधव ने पेश किया है। वह इस परीक्षा का सच्चा विजेता है। राजा ने अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह माधव से बड़े ही धूमधाम से करवा दिए। हालांकि कुछ दरबारी और अमीर लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन राजकुमारी रुक्मिणी ने कहा, मैं किसी के धन या रुतबे को नहीं देखती, मैं माधव के गुण और सच्चे दिल की प्रशंसा करती हूँ। शादी धूमधाम से हुई और पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी ने एक गरीब किसान को अपना जीवन साथी चुना। शादी के बाद माधव राजा के खास सलाहकार बन गए और उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से राज्य की प्रगति में बड़ा योगदान दिया और राजा ने माधव को अपने राजपाट में भागीदारी बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली धन पैसे या रुतबे में नहीं बल्कि सच्चाई, मेहनत और इंसानियत में है। ठंड जैसी कठिनाई भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जो अपने इरादों में मजबूत हो। और आप भी किसान हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देशभक्त हो तो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।